में टूरिस्ट डरे हुए हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है। और हम जहाँ जहाँ भी गए कोई भी टूरिस्ट नहीं था। इवन हमें भी नहीं पता था कि कोरोना इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी कि इतनी छुट्टियाँ और इतना सब कुछ हो जाएगा। सुबह भी नाश्ते में रोक दिया और अब सफर में। सो गाइस उत्तराखंड में आ चुके हैं। देहरादून में आपका स्वागत। उत्तराखंड राज्य में प्रवेश पर आपका आर्थिक अभिनंदन। सो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड वी आर इन शिमला। गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एंड कोरोना से मत डरिए, कोरोना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट जो सेफ्टी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बता रही है बस उनको फॉलो करिए। और आपको व्यू दिखाता हूँ शिमला का। हालांकि शिमला में टूरिस्ट डरे हुए हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है। और हम जहाँ जहाँ भी गए कोई भी टूरिस्ट नहीं था। इवन हमें भी नहीं पता था कि कोरोना इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी कि इतनी छुट्टियाँ और इतना सब कुछ हो जाएगा, तो शायद हम भी ना निकलते। बट हम निकल चुके थे और उसके बाद वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, द जर्नी मस्ट गो ऑन। तो जर्नी बहुत अच्छी रही और आज शिमला से डायरेक्ट देहरादून। और दिस इज शिमला। एक मिनट। हेलो शिमला, गुड मॉर्निंग शिमला, गुड मॉर्निंग शिमला। नहीं गया मतलब आज अकेले अकेले ब्रेकफास्ट कर लिया? मैं अकेला नहीं गया था, देखो यार बताया था। अरे तो वेट करना चाहिए था ना, वेट करना चाहिए था। 1 घंटे का गैप था। सो गाइस 1 घंटे तो शायद भूख रोकी जा सकती थी, बट इट्स कोल्ड, वी कैन से इट धोखा। All set for today, and now I'll show you the city Shimla. I'll show you this Shimla road towards Chandigarh, and now we are heading towards Dehradun directly. Bye guys. Bye 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 bye. ये बाहर का व्यू है विक्रम ब्लैक टाइगर। पूरी गंदी हुई पड़ी है और स्लोप बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा स्लोप है। वॉट लग जाएगी चढ़ाने में, वॉट लग जाएगी चढ़ाने में। भाई स्लोप बहुत ही तगड़ा है। बंद है, टाइट कर दो यार इसको। विक्रम भाई को थोड़ी देर के लिए उतरना पड़ा क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा था। ना भी आगे नहीं है स्लोप। मान ले है। चल तो Where we have to go? Either this side or that side. इस तरफ से ऐसा इस तरफ से आए थे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। चलो रोड सीधी जा रही है चंडीगढ़। हिमालयन एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी सी आगे से। और इट्स अ बिग सिटी एंड क्राउड बहुत ज़्यादा है शिमला का। सब लोकल क्राउड, क्योंकि कोई भी गाड़ी अब तक मैंने बाहर की नहीं देखी। सब HP 52, 62, इधर HP 5, 58, सब HP की कार है, कोई बाहर की नहीं है। बाहर की सिर्फ यहाँ पे हमारे वाली घूम रही है UP 12।
हमें एक वैन मिली है, राजमा चावल लिखा हुआ था, बढ़िया पराठे भी दे रहे हैं। मैं पराठा ले रहा हूँ इनसे। यही चंडीगढ़ वाले रास्ते में बीच में। तो पेट पूजा हो चुकी है और चलते हैं सीधा चंडीगढ़। सो गाइस ये साइड में रेलवे जा रही है, हिमालयन एक्सप्रेसवे। यहाँ से अभी 4 लेन नहीं आया है, यहाँ पे सिर्फ 2 लेन है। सो गाइस 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो चुका है हिमालयन एक्सप्रेसवे का, और हाईवे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। बट ये बीच बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बीच बीच में क्रेन का काम चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बहुत अच्छा हाईवे है, जिस हिसाब से पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों में 4 लेन हाईवे बहुत बड़ी बात है। सो चल रहे हैं हिमालयन एक्सप्रेसवे पे और चंडीगढ़। तो गाइस फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे आ चुका है। तो गाइस इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ बाइक। इतना ट्रैफिक है सोलन में, और सोलन पे एक डाइवर्जन आया था, इधर सोलन बाजार में चला जाता रास्ता, और ये चंडीगढ़। और बाइक तो निकल गई। सो गाइस बाइक तो निकल गई जैसे तैसे। अब कालका रह गया है 43 किलोमीटर और अंबाला 104। गाइस हाईवे बहुत अच्छा है, बट बीच बीच में जब अंडर कंस्ट्रक्शन, एक तो इतने दिन से ट्रेवल राइड कर रहे हैं तो थोड़ी सी थकान हो रही है, बस दिक्कत यही है। वरना अब तो थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और फिर देहरादून। तो चलते हैं। तो गाइस पानी पीने के लिए रुका हुआ हूँ, और सामने सोलन है। सोलन बहुत ही प्यारा है, देखो जरा, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल। देखिए सो गाइस हाईवे अब स्टार्ट हो चुका है। अब कंप्लीट हाईवे ऐसा ही है जैसा ही है। सो गाइस चंडीगढ़ रह गया है 33। और गाइस मैं शायद कालका के लिए कट है, यहाँ से मैं इस पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे चेकिंग चल रही है। आउटसाइडर्स को, इंटरस्टेट कार्स को हिमाचल में जाने नहीं दिया जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, आई थिंक सो। बहुत बढ़िया चेकिंग चल रही है। ये चेकिंग चल रही है और वापस भेज रहे हैं इनको। नो एंट्री इन हिमाचल। लगा हाईवे, बट गर्म बहुत ज़्यादा है यार, गर्म बहुत ज़्यादा है। अच्छा है हाईवे, बहुत प्यारा है। ओह माय गॉड। पर कभी एक्सप्लोर करेंगे कालका शिमला को ट्रेन से आना है एक बार। और हाईवे बहुत ही अच्छा है। सो गाइस हम पंचकुला पहुंच चुके हैं, और हाईवे बहुत ही मस्त बनाया हुआ है, बहुत अच्छी रोड है। और साइड में एक साइन बोर्ड था यमुनानगर के लिए लेफ्ट, तो वहाँ से फिर हाथगढ़ नारायण के होते हुए देहरादून निकल जाएंगे। और आओ आपको दिखाता हूँ यहाँ पंचकुला की सड़कें कितनी अच्छी है। तो गाइस देहरादून है 160, सहारनपुर 131, यमुनानगर 92। सो गाइस ये यमुनानगर से हाईवे बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके बीच में ये वाला जो सीन है, ये सुबह के टाइम ऐसा लग रहा था यार, क्या बताऊं। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, इन्होंने
ब्लैक कलर की, क्या बोल सकता हूँ इनको, मैट टाइप की जो बिछाया हुआ है, किस लिए बिछाया ये तो मेरे को पता नहीं है, बट उस दिन तो ये और ब्यूटीफुल तो ये अभी भी लग रहा है यार। देखो ये दोनों साइड का जिस हिसाब से इन्होंने माउंटेन्स को काटा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल हाईवे है। कमाल हाईवे है, कमाल, मजा आ गया पूरा का पूरा भाई, बहुत मजेदार रोड है। और ये साइड में नारायणगढ़ जा रहा है सीधा यमुनानगर, ये यमुनानगर तक विक्रम ऐसा ही है हाईवे, बिल्कुल सेम। वाह, यमुनानगर हम लोग उससे पहले कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये सहारनपुर जा रहा है। सहारनपुर तक कैसी रोड? 4 लेन हाईवे खत्म हो चुका है, अब नारायणगढ़ के लिए सिंगल रोड है और सीधा नारायणगढ़, और नारायणगढ़ से पोंटा, पोंटा से सीधा देहरादून, एंड द ट्रिप वेल ओवर। पहुंच चुके हैं नारायणगढ़ बस अड्डे पे। सुबह से ही धोखा देने वाले मिस्टर विक्रम संसरवाल, सुबह भी नाश्ते में धोखा दिया और अब सफ़र में। अब जा रहे हैं ये जगाधरी और मैं सीधा देहरादून। अब मेरे सोलो जर्नी है 120 किलोमीटर की यहाँ से। चलो लगा देते हैं गियर। तो गाइस काला आम रह गया है 4 किलोमीटर, अकेला राइड कर रहा हूँ और कोई साथ में नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ। और ये हरियाणा है, टिपिकल हरियाणा, और बॉर्डर है फिर उत्तराखंड का, और उसके बगल में हिमाचल है। तो आइए देखते हैं रूट कैसा लगता है। ये देखिए गाइस, कंप्लीट रूट ऐसा ही है देहरादून तक। अब पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे काले आम से, उत्तराखंड के पहाड़ होंगे शायद। तो गाइस वी जस्ट रीच्ड काला आम, एक स्टॉप लिया है और ये व्यू है यहाँ का। पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, हिमाचल है और हिमाचल रहेगा पोंटा तक, फिर उसके बाद उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस ये काला आम का जंगल चल रहा है और काला आम इंडस्ट्रियल एरिया है कम्प्लीटली। यहाँ से नाहन नाम से कोई जगह है, वो 4 किलोमीटर है, और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और नाहन 4 किलोमीटर है, देहरादून अभी बहुत है, 85 लगभग। सो गाइस थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और पोंटा रह गया 30 किलोमीटर, देहरादून रह गया 80 किलोमीटर। पहाड़ पहाड़ पहाड़, पहाड़ों में को ही चल रहे हैं। पहले हिमाचल से चले, हिमाचल से हरियाणा, हरियाणा से फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, और उसके बाद उत्तराखंड के पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट आप थके हुए हैं, और कोरोना की वजह से, कोरोना ने दिमाग ख़राब कर दिया यार। और बस चलो चलते हैं। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन फिर आ गया धूल, बट यहाँ ये हाईवे पे इतनी नहीं है, थोड़ा सा ही पैच है। और गाइस सोलो राइड करने का भी अपना अलग ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो। दूर दूर तक वीराना सड़कें और मुसाफिर इन सड़कों पर जो मैं हूँ। सो गाइस इस रूट की सबसे मेरी फेवरेट सड़क यही थी, देखिए बिल्कुल सीधी है और मज़ा आ गया इस पे चला करके। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत प्यारी है हिमाचल में। इसके बाद सीधा देहरादून आ जाएगा, उत्तराखंड। एक स्टॉप लिया है और आपको व्यू दिखाता हूँ साइड का, ये वाओ। और ये रोड कम्प्लीटली बहुत देर से सीधी ही चल रही है, और पोंटा रह गया 15 किलोमीटर, और इधर पहाड़ों का व्यू है। I think these mountains are of Mussoorie. That one, I think so. And wow, what a beautiful colors, greenery. So guys, मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था बहुत देर से, मैंने फिर इसीलिए रोक करके वीडियो बनाई कि मैं पोंटा वाली रोड पे चल रहा हूँ सीधा, तो इसके बगल में इसके पैरेलली कौन सा स्टेट होगा। अब मेरा क्वेश्चन, मेरा सिक्स सेंस नहीं काम कर पा रहा, बट मैं भी इसको गूगल करता हूँ, फिर देखता हूँ। सो गाइस आंसर मिल गया है, आंसर है हरियाणा है बराबर में।
और हम सीधे जाएंगे यहाँ से पोंटा हरबटपुर, फिर वहाँ से डाइवर्जन है, एक रास्ता चक्राता की ओर जाता है, एक देहरादून की ओर। तो हम देहरादून जाएंगे, चक्राता फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। सोलो राइड में मज़ा ही अलग है। मेरे लद्दाखी फ्लैग्स क्यों क्या हुआ है, यहाँ से ढीला हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। I'll do it। तो गाइस सोलो राइड करने का भी अपना अलग ही मज़ा है। तो गाइस मैं पोंटा आ चुका हूँ, पोंटा साहिब। अब देहरादून तो रह गया है 40 किलोमीटर, 40-45। सो गाइस उत्तराखंड में आ चुके हैं। देहरादून में आपका उत्तराखंड राज्य में प्रवेश पर आपका हार्दिक अभिनंदन। और वहाँ पे हिमाचल, दिस इज बॉर्डर NH22 72 स्टार्ट। सो गाइस ये रास्ता देहरादून जा रहा है, बराबर में रिवर बड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा शॉट लिया जाए। और वो सामने हिमाचल है जो कि हम पूरा कवर करके आ चुके हैं। और गाइस देहरादून पहले मैं सोचता था मतलब पहाड़ी एरिया है, और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर भी, बट इतने पहाड़ घूम करने के बाद मुझे पहाड़ी नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं प्लेन एरिया में घूम रहा हूँ। सो गाइस हरबटपुर आ चुके हैं और सामने का व्यू देखिए, जहाँ पे वो पहाड़ दिखाई दे रहा है मुझे बस उसके नीचे जाना है। ये डाइवर्जन है, यहाँ से रास्ता जा रहा है यमुनोत्री, बरकोट, चक्राता, विकास नगर। ये चक्राता वाला रोड ये है। और ISBT रह गया 28 और मेरी लोकेशन रह गई लगभग 25 आई थिंक सो। देहरादून रह गया है 20 किलोमीटर और मुझे इस जगह का नाम पता नहीं चल पा रहा क्या है ये। और सामने मुझे मसूरी दिखाई दे रही है, कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ पाएगा, थोड़ा करके जूम करते हैं। I'll show you Mussoorie. This is Mussoorie. See this. शिवालिक कॉलेज के पास हूँ, बस पहुँचने वाले हैं। और सबसे पहला काम सबसे पहला काम क्या, ब्लैक टाइगर ने हमें इतना घुमाया तो सबसे पहले इसको नहलाएंगे, धुलाई होगी, वैसे वाली नहीं, शावर, ये इसको शावर देंगे ब्लैक टाइगर को, बोले तो अपनी स्प्लेंडर को। सोलो यार थोड़ा बोरियत सी महसूस इसलिए नहीं होती, मैं थोड़ा व्लॉगिंग करता रहता हूँ इसलिए मैं बोर नहीं होता। मैं व्लॉग बनाना पसंद करता हूँ जब बोर होने लगता हूँ बाइक चलाते चलाते। सो गाइस देहरादून में आते ही प्योरिटी का महसूस होने लगी है कि ताज़ी हवा। और आपको बता दूँ उत्तराखंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उत्तराखंड। सो गाइस मैं आ चुका हूँ सुद्धावाला और यहाँ पे लोगों ने घर बड़े अच्छे बनाए हैं खुले खुले एरिया में, कैन सी दैट। बस अब देहरादून आ ही गया सुद्धावाला और 2-3 किलोमीटर बाद प्रेमनगर, फिर 7-8 किलोमीटर बाद अपनी डेस्टिनेशन पौंदा। हम आ चुके हैं, ये UPS का बोर्ड लग रहा है, बस हमें यहीं से लेफ़्ट लेना है और जो कि मैंने ले लिया। वॉश कहाँ पे होगी? So guys, see what a view! Literally it's a heaven. ये विश्रांत रिजॉर्ट एंड स्पा है, यहाँ पे धोनी जी की शादी हुई थी।
दौड़ बस, और 2 किलोमीटर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो गाइज हम सेफली यहाँ पे पहुंच चुके हैं और 5 या 6 किलोमीटर बाद डेस्टिनेशन आ जाएगी। लोग फोटोशूट करा रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं पता नहीं कहाँ पे हिल स्टेशन में जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं यहीं पे ही रहता हूँ आजकल, पिछले 6 या 7 महीने से, और 1 साल तक और रहूँगा अभी, और 1 साल से थोड़ा कम रहूँगा। और गाइस बाइक को धुलवाना है, बट यार कोई मिल जाए। और ये आ चुका है कैम्ब्रिज वाला कट, कैम्ब्रिज वाले से। और गाइस यहाँ पे आप ये देखिए शांति कितनी है, भीड़ बिल्कुल नहीं है। और वैसे ये कोरोना की वजह से भीड़ नहीं है, वैसे यहाँ पे इतना रश रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है ड्यू टू कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस बहुत हैं, वो कॉलेजेस हैं तो हॉस्टल्स बहुत हैं। और ये कैम्ब्रिज आ गया, और कैम्ब्रिज के बाद ये मेडिटेशन सेंटर आएगा। और बाइक तो मुझे लगता नहीं धुलेगी, अब बाइक देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के सीधा बाइक को ही धुलवाना है यार। और फिर निकलते हैं सीधी अपने घर पे मुजफ्फरनगर। कोरोना है भाई, कोरोना से बच भी लो। घूमना तो चलो ठीक है, हम चले गए थे, हमें लग रहा था उस वक्त की, हमें ये नहीं पता था कि कोरोना इतना एक्सटेंड हो जाएगा। हम तो सैटरडे संडे का वीकेंड बनाने गए थे, बट ये अच्छा खासा बन गया। चलो जो भी है, अब सीधा घर पे।